हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरोनॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लव मैसेजेस, कुछ संदेश जो आपके पार्टनर यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो देखते हैं क्या संदेश है जो आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए गाइस, कुछ संदेश है यहाँ पर और देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर। तो पहला संदेश है यहाँ पे, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप एक दूसरे के हिस्सा हो, एक दूसरे के ज़िंदगी का हिस्सा हो। और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो तो एक जैसे कि एक दिल के दो टुकड़े होते हैं और मिल जाते हैं तो एक दिल बन जाता है। उस तरीके से आप उनके दिल का एक मिसिंग पार्ट हो। अगर आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो ये है संदेश आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सरेंडर का कार्ड। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो यहाँ पर संदेश कह रहा है कि बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को, बुरी मेमोरीज़ को, पास्ट को जो है भूलना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो पा सकें, उस चीज़ को हासिल कर सकें, उस चीज़ को एंटर कर सकें जो कि नई है, जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लिए बेहतर है। तो ज़रूरी यही है कि अगर पास में कुछ गलत उन्होंने आपके साथ किया है या उनसे हो गया है तो आप उनको माफ़ कर दीजिए और पुरानी चीज़ों को यहाँ पर भुलाकर आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी आने वाली लाइफ में अच्छी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हासिल कर पाएँ। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट संदेश भी है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो फेथ रखिए ईश्वर पर, अपने पार्टनर पर, डिवाइन पर। और जो भी पास्ट में हो चुका है उन चीज़ों को भूल जाइए और अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आप नई चीज़ों के लिए, अपने नए पाथ पर चलने के लिए तैयार रहें, नई पॉसिबिलिटीज़ को अपने गले लगाने के लिए तैयार रहें। और पुरानी हर नेगेटिविटी को आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से अब जो है वो निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि पास्ट को आप जाकर चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट संदेश है यहाँ पर, पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो yes, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो आपको सही रास्ते पर, सही पाथ पर जो है वो गाइड करेगी। और आपके पास पूरी पावर है, पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है कि अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है तो आप उसके लिए ना कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि आपके लिए नहीं है, कुछ गलत आपके साथ हुआ है जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते, तो आपका पूरा हक है कि आप उस रिश्ते से, उस इंसान से वॉक अवे कर जाएं, मूव ऑन हो जाएं कभी भी। लेकिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन से, अपनी इंस्टिंक्ट से यहाँ पर काम लेना है। जल्दबाजी में, एंजाइटी में, घबराहट में कोई निर्णय यहाँ नहीं लें, क्योंकि शक्ति ईश्वर ने आपके हाथों में दी है और उसका आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads to। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि लाइफ जो है वो बहुत अलग अलग फेजेस हम देखते हैं, आती हैं, जाते हैं। और यही ज़िंदगी का नाम है। चेंज जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, वो बदलती रहती है और आपको भी इस बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर आप अपने ज़िंदगी में आने वाले बदलावों को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप जो भी नेचर का फ़्लो है, नेचुरल फ़्लो है, उसे
आप रोक देंगे, उसमें बाधा बन रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। और आपको अननेसेसरी किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही क्रिएट करना है। ज़िंदगी में जो जिस तरीके से चल रहा है उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए और फ्लो के साथ चलिए, जिस तरीके से भी लाइफ आपको ले जा रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे एक पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आएगा और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि आप पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर परेशान थे, आपके फ्यूचर में वो चीज़ें आपके लिए कितनी सही और अच्छी साबित होंगी। ओके, तो पास्ट को भूल जाइए और जो भी चेंज लाइफ में आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर दिए, ताकि आप आने वाले टाइम में, अपनी आने वाली लाइफ में खूबसूरत चीज़ें एक्सेप्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। तो वंस अगेन यही कहा जा रहा है, जैसे कि पावर में यहाँ कहा गया था, तो आपका दिल जो है वो सही और गलत की पहचान रखता है और आपको भी कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाब पता हैं। आप जिन सवालों के जवाब अपनी रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, तो क्या सही है क्या नहीं है सही, उस चीज़ का जवाब आपको आपका दिल, आपकी इंस्टिंक्ट यहाँ पर देगी, जिसका आपने यहाँ पर सहारा लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो गाइज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। प्यार का नाम हमेशा हर चीज़ अच्छी होना या फिर एक दूसरे को सिर्फ खुश करने के लिए हाँ कर देना ही नहीं होता। एक अच्छा रिलेशनशिप वहीं होता है जहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपने प्यार को सपोर्ट करते हैं, अपने रिश्ते को सपोर्ट करते हैं, जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में उसे सपोर्ट करते हैं और दोनों मिलकर जो है साथ चलते हैं और हर चैलेंजेस का जो है वो मिलकर यहाँ पर सामना करते हैं। तो जब तक दोनों का साथ नहीं होगा तब तक प्यार में बैलेंस नहीं आएगा। तो अगर दोनों को साथ मिलकर चलना है तो हर चैलेंज का सामना भी साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, ताकि आप जो है एक अच्छा रिश्ता एक दूसरे के साथ यहाँ पर बना पाओ। ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो अगर आप बदलाव चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, तो उसके लिए आपको जो सच है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसे मानने की ज़रूरत है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। अगर आप सच को स्वीकार करते हैं और ईश्वर पर ट्रस्ट रखते हैं, तो अपने आप ही चीज़ें पॉजिटिव तरीके से जो हैं वो बदलेंगी और आपको जो है वो मिलेगा जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, तमन्ना रखते हैं। लेकिन अपने ऊपर, डिवाइन पर और अपने प्यार पर आपने यहाँ पर ट्रस्ट रखना है। ओके, तो ये है कुछ संदेश आपके लिए गाइस। तो मैं मिलती हूँ अब नए रीडिंग पर आप सभी के। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।